हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल बैंकर राजा में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। यदि आप किसी होम लोन की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस केस में आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना से अनुदान कैसे मिलता है, इसके सब्सिडी का क्लेम कैसे होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बेनिफिशियरी एवं एलिजिबिलिटी की मापदंड क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कैसे एप्लीकेशन दें, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है और कैसे आपका लोन प्रोसेस होता है। सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्या है। भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को किफ़ायती आवास एफोर्डेबल हाउसिंग प्रदान करने के लिए जून 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर, जिसे हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी कहते हैं, दूसरा ग्रुप लोअर इनकम ग्रुप एवं मध्यम आय वर्ग वाला ग्रुप जिसे मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं, उनके खुद के आवास हेतु सहायता प्रदान करना है। वैसे तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अर्बन एवं रूरल दोनों क्षेत्रों के परिवारों को लाभान्वित करती है, लेकिन इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लोन कैसे मिले एवं अनुदान कैसे मिले, इस बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने किसी बैंक, किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या किसी अन्य संस्था से हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन या हाउसिंग परचेज हेतु होम लोन लेना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में अनुदान कैसे मिलता है, इसकी सब्सिडी क्लेम करने की प्रक्रिया क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको सरकार द्वारा इंटरेस्ट सब्सिडी प्राप्त होती है, जिसे CLSS क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम कहते हैं। CLSS के अंतर्गत एक अच्छी बात यह है कि जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो आपको एलिजिबिलिटी के अनुसार होम लोन के इनिशियल स्टेज में ही मिल जाती है, यानी कि पहले ही मिल जाती है। इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम आपकी तरफ से ऋण देने वाली संस्था द्वारा किया जाता है। मान लीजिए आप बैंक से लोन ले रहे हैं होम लोन, तो बैंक ही आपके इंटरेस्ट सब्सिडी का क्लेम करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिशियरी एवं एलिजिबिलिटी के लिए क्या मापदंड है। यहाँ बेनिफिशियरी फैमिली से तात्पर्य जिसमें पति पत्नी, कोई अविवाहित बेटे या फिर बेटियों से होता है। बेनिफिशियरी फैमिली के पास एक भी पक्का घर उसके या उसके नाम से, परिवार के किसी भी व्यक्ति के नाम से भारत देश के किसी भी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। बेनिफिशियरी फैमिली ने इसी तरह के अन्य किसी और सरकारी योजना में अनुदान या अदर हाउसिंग सब्सिडाइज स्कीम का लाभ न लिया हो। पात्रता का पैरामीटर क्या है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें 4 कैटेगरी, जैसे हमने ऊपर बताया, आपको होम लोन अमाउंट मैक्सिमम कितना होना चाहिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS के लिए 6 लाख तक, LIG के लिए 6 लाख तक, MIG 1 के लिए 9 लाख तक और MIG 2 के लिए 12 लाख तक। आपका जो घर का जो साइज होगा उसका EWS के लिए 322 स्क्वायर फीट के करीब होना चाहिए। LIG के अंतर्गत जो आते हैं उनको 645 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। MIG 1 1722 स्क्वायर फीट और MIG 2 2152 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। एनुअल हाउस होल्ड इनकम, EWS के अंतर्गत जो बेनिफिशियरी हैं उनको 3 लाख तक उनकी इनकम होनी चाहिए। LIG की इनकम 6 लाख तक होनी चाहिए। MIG 1 की 6 लाख से 12 लाख तक की एनुअल इनकम होनी चाहिए और MIG 2 की वार्षिक आय रुपये 12 लाख से रुपये 18 लाख तक होनी चाहिए। अब इंटरेस्ट सब्सिडी किस रेट में मिलती है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 6.5% के दर से इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। LIG को 6.5% के हिसाब से मिलेगी। MIG 1 को 4% एवं MIG 2 को 3% के हिसाब से मिलेगी। इंटरेस्ट सब्सिडी अमाउंट मैक्सिमम, इनमें इंटरेस्ट सब्सिडी का अमाउंट मैक्सिमम कितना मिलेगा। EWS को 2,67,280 रुपये, LIG को 2,67,280 रुपये, MIG 1 को 2,35,068 रुपये और MIG 2 को 2,30,156 रुपये। इसमें एक क्राइटेरिया और रहेगा
कि आपका जो होम लोन है वो मैक्सिमम 20 वर्ष की अवधि का होना चाहिए। सभी के लिए ये सेम है। अब आगे ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवेदन कैसे करें। आप ऑनलाइन किसी भी बैंक या होम लोन देने वाली संस्था के वेबसाइट पर जाकर सीधे ही आवेदन कर सकते हैं, या ऑफलाइन मोड में भी आप अपने नज़दीक के बैंक में जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। बैंकों में जो सामान्यतः लगने वाले केवाईसी दस्तावेज तो आपको देना ही है, जैसे कि पहचान का प्रमाण पत्र और एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की कॉपी दे सकते हैं। इनकम प्रूफ के लिए आपको, अगर आप सैलराइड हैं तो फॉर्म 16, सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न आदि देना होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडी मिलती है, इसीलिए सरकार के द्वारा आधार कार्ड को मैंडेटरी किया गया है। इसके बाद आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन फॉर्म मिलेगा, वो आपको भरना है। और आपको एक एनुअल हाउस होल्ड इनकम से रिलेटेड यह डिक्लेरेशन कि परिवार के पास पक्का आवास न होने का एवं किसी अन्य हाउसिंग योजना के लाभार्थी न होने से संबंधित सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक साइन करके जमा करना होता है। साथ ही प्रॉपर्टी पेपर्स, वो भी घर बनाने के लिए आवश्यक अनुमति जो भी आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको परमिट किया हो, वो आपको बैंक को देना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बैंक्स वित्तीय संस्थान का क्या योगदान है। आपसे प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवेदन प्राप्त होने के बाद बैंक के तरफ से निम्न कार्य किया जाता है। पहले बैंक यह सुनिश्चित करती है कि प्रथम दृष्टया आप PMAY हेतु आवेदन के प्रारंभिक मापदंड में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके पश्चात आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की एक प्रति बैंक अपने इम्पेनल्ड एडवोकेट को देती है, जो प्रॉपर्टी का सर्च कोर्ट से करते हैं, तहसील से करते हैं। इसके बाद एक प्रति वो अपने बैंक इम्पेनल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूअर को देती है, जो आपके प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यूएशन करते हैं और कितने रुपए की आपकी प्रॉपर्टी है वो यह जानकारी बैंक को देते हैं। इसके बाद आपका क्रेडिट रिपोर्ट जैसे कि सिविल आदि चेक करने के बाद अगर आप सभी मापदंडों पर सही पाए जाते हैं तो आपको होम लोन का सैंक्शन लेटर दिया जाता है, यानी कि आपके लोन की स्वीकृति दी जाती है। इसके बाद आवश्यक गृह ऋण दस्तावेजों, हाउसिंग लोन के डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद नेशनल हाउसिंग बैंक के निर्देशानुसार CLSS के अंतर्गत ब्याज अनुदान हेतु बैंक दावा करती है। अगर आप ऊपर बताए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रता मापदंडों के अंतर्गत आ रहे हैं तो हमारा सुझाव यही है कि आपको इस अनुदान योजना का लाभ लेना चाहिए। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।